हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से जो ना आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आज 3 सिफ्टों में एग्ज़ाम था। पहली शिफ्ट का सोल्यूशन मैंने कराया था दोस्तों, कुछ देर पहले वीडियो डाली थी। अब बाकी की और दोनों शिफ्टों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कराऊंगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी पहली दोस्तों इसके बारे में कमेंट करके बताना। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन कल फिर शिफ्ट में आने वाले हैं इनसे ही रिलेटेड। जैसे पहली शिफ्ट में आए थे कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे, उससे रिलेटेड वही क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा बदल कर दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन एमटीएस में आए थे, जब एमटीएस का सोल्यूशन मैंने आपको कराया था। तो दोस्तों, जिनके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम अभी वे इन क्लासेस को पूरा देखें और शेयर और लाइक में कोई कोताही न बरते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन था दोस्तों, सेम टू सेम दूसरी शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन मिला। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो ये केरल के अंदर बहती है, पश्चिमी घाट से निकलती है दोस्तों। उसके बाद दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था भी दांडी मार्च। न्यूलैंड का अष्टक नियम से क्वेश्चन दोस्तों आया था। क्वेश्चन पूरा नहीं मिला कि भी किस तरीके से पूछा गया था, बस छात्र ने इतना बताया कि न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है उनसे एक क्वेश्चन आया था। जल्लीकट्टू फेस्टिवल दोस्तों पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था। जल्लीकट्टू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। इस शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम। तो महाराष्ट्र के सीएम जो है ना, क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, भी आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन हैं। उसके बाद पहली शिफ्ट का यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, एलिसा टेस्ट। यानी कि दोस्तों पहली शिफ्ट से ये क्वेश्चन दोबारा आया है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये एड्स की जांच से संबंधित है भाई, एलिसा टेस्ट। उसके बाद न्यूलैंड हो गया दोस्तों, जल्लीकट्टू होगा, महल, ये शिफ्ट फिर होगी दोस्तों। उसके बाद भारत का नेपोलियन, ये पहली शिफ्ट का था क्वेश्चन, सुबह भी कराया था मैंने दोस्तों। समुद्रगुप्त। वेटलैंड डे, ये भी सुबह वाली शिफ्ट का है, 2 फरवरी को। पहला लोकपाल, ये भी दोस्तों पहली शिफ्ट से था। ये फिर से दोस्तों दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए। ये क्वेश्चन नया आया था दोस्तों दूसरी शिफ्ट में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। यह दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगर आपसे दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछ ले तो भी वो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना दोस्तों अपनी 1951 से शुरू हुई थी और पहली पंचवर्षीय योजना 5 साल कार्यकाल था दोस्तों, 1951 से 1956। इस तरीके से 5-5 साल तक चलता गया था दोस्तों। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों क्या ब्रेक आया था 1966 से 69। इस तरीके से पूरा टॉपिक है दोस्तों ये, उसको आप पढ़ लीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जो भी, भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव होने वाली गैस कौन सी थी? तो ये थी भी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC ये गैस थी। भोपाल गैस त्रासदी अगली शिफ्ट में पूछ ले कब हुई थी? तो दोस्तों 3 फरवरी 1984 को। इस क्वेश्चन का ध्यान रखिए, अभी 1984 में हुई थी। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं या क्षारीय होते हैं? इस तरीके से ऑप्शन थे आपके। तो धातुओं के ऑक्साइड जो है ना वे अक्षारीय यानी बेस होते हैं दोस्तों। ओम के नियम का फार्मूला पूछा गया था भी क्या है? तो V = I/R। ये भारत का नेपोलियन पहले भी पूछा गया है दोस्तों। ये दूसरी शिफ्ट में फिर से नया क्वेश्चन आया था। राजीव गांधी पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया दोस्तों? तो राजीव गांधी ध्यानचंद पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद, राजीव गांधी पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद दोस्तों। ये राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज है दोस्तों, जिसका नाम बदलकर किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह किया गया था दोस्तों 8 अगस्त 2021 को। देखिए 7 अगस्त 2021 में जो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो डे, उस दिन मनाया गया। तो अगले ही दिन 8 अगस्त 2021 को क्या है, राजीव गांधी जो खेल रत्न प्राइज है दोस्तों उसको मेजर ध्यानचंद, जिनके दिवस पर हम खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इनको ध्यान से सुनिए। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं इनके जन्मदिन पर। तो इनके जन्म पर जो है ना भी अब खेल रत्न प्राइज का नाम किया गया है, लेकिन कब किया गया था? तो 8 अगस्त 2021 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये मैंने बता दिया आपको। विटामिन डी का केमिकल नेम भी पहली शिफ्ट में आ चुका है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था भी, ये भी पहली शिफ्ट में आ चुका है भी, जानवरों की पहली वैक्सीन। देखिए दोस्तों, लेकिन पहली शिफ्ट में नाम पूछा था वैक्सीन क्या थी? तो वो थी कोविनेक COV वैक्सीन का नाम था। दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया भी, जानवरों की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, किस देश ने बनाई थी? तो ये रसिया या रूस ने बनाई थी। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH2।
जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अपना ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारी आती है दोस्तों इनो, जिसमें होता है बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को बोलते हैं हम दोस्तों MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों। जो क्या है, जब भी हमारे पेट वगैरह में एसिडिटी होती है तो हम उसको घोल कर पी लेते हैं, यानी उस एसिडिक वैल्यू को कम करता है हमारा बेस। और इनो में क्या पाया जाता है, ये अगर आपसे पूछ ले तो बेस होता है इनो में। तो जानवरों की पहली वैक्सीन रशिया ने खोजी थी, नाम क्या था, कोविनेक कोवैक्सीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की था, ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था आपका, जेम्स चैडविक। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की पूछ ले जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की चैडविक, और प्रोटॉन की दोस्तों खोज पूछ ले तो गोल्डस्टीन। नाम किसने दिया था, तो नाम दिया था भी चैम्सफोर्ड ने। इस तरीके से ध्यान रखना है। नींबू के रस का पीएच मान है 2.2 दोस्तों। ये पूरे पीएच मान की क्लासेज हमने इस यूट्यूब चैनल पर कराई दोस्तों। जो मेन इंपॉर्टेंट जो पीएच मान है वो वीडियो आप देख लीजिएगा। हर शिफ्ट में लगता है मुझे कि अलग अलग पीएच मान से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होंगे। कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या दोस्तों 12। उसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। भी धावन सोडे का सूत्र पूछा गया है। सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था भी जो है ना खाने वाले सोडे को क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट वहाँ था। यहाँ पर धावन सोडा पूछा गया है Na2CO3.10H2O। ये है धावन सोडा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला पूछ ले आपसे तो Na2CO3 5H2O, ये आपका रहेगा, हाफ हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था भी गैल्वनीकरण क्या प्रोसेस है, तो गैल्वनीकरण में हम क्या करते हैं, लोहे को जंग रहित बनाना, यानी जंग से बचाना। इस पर हम क्या है, जस्ते की परत चढ़ाते हैं। तो ये प्रोसेस थी गैल्वनीकरण से पूछा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर जो कोशिकाएं हैं वे आकर अपनी जो ना उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सुबह वाली शिफ्ट में भी इसी तरीके से पूछा गया था कि भी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कौन से नियम में है। दूसरी शिफ्ट में उल्टा पूछ लिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये रिवाइज हो चुका है, ये भी रिवाइज होगा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भी 1930 में। अब आपको बताना किसकी खोज के लिए मिला था भी CV रमन को 1930 में। उसके बाद ये सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में। सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था भी जो ना उष्ण कटिबंधीय वन संबंधित हैं, उसके ऑप्शन मेरे को नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर, जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ऑयल ऑफ विटोरियल, ऑयल ऑफ विटोरियल किसे कहते हैं दोस्तों, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विटोरियल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी H2SO4 को ही हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। दो ही क्वेश्चन इससे बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका यूजेज होता है ज़्यादातर बैटरियों में दोस्तों, जितनी भी चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो या कार मोटर टाइप की बैटरी हो, इनमें जो ना H2SO4 जो ना किंग ऑफ एसिड इसको बोलते हैं। ये बहुत ही दोस्तों शार्प, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद He हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो दोस्तों क्योंकि 25 नंबर की साइंस आती है तो भी साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा पूछा जा रहा है। कई क्वेश्चनों में कई क्वेश्चन आपके जो ना टेबल से भी पूछे जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर वगैरह से। तो टेबल को ज़रूर पढ़ के जाइएगा भी, जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है भाई 2 आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी पुष्प का नर जनन अंग है पुमंग, तो पुष्प का नर जनन अंग है भी पुमंग। उसके बाद पानीपत के बैटल से पूछा गया है, पानीपत की लड़ाइयों से क्वेश्चन पूछा गया है। पानीपत का थर्ड वार यानी थर्ड लड़ाई, तीसरी लड़ाई पानीपत की कब हुई थी, तो दोस्तों विद डेट इसको याद कर लीजिएगा आप। 14 जनवरी 1761 को तीसरी लड़ाई हुई थी भी अहमद शाह अब्दाली और मराठे। इससे पहली 2 लड़ाइयाँ भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पानीपत की तीनों ही लड़ाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पानीपत की अगर सबसे पहली लड़ाई पूछे तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को हुई थी भी, ध्यान से सुनिएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई भी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। उसके बाद दूसरा युद्ध पानीपत का हुआ भी 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को हुआ। हेमू की मृत्यु हो गई थी, अकबर गद्दी पर बैठ गया था। या तो उसमें क्वेश्चन में मिलेगा आपको अकबर और हेमू के बीच, आपके दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के बाद जो है ना
क्या है, अकबर गद्दी पर बैठा था क्योंकि वो उसका पुत्र था। और हेमू जो ना एकमात्र हिंदू शासक था जो हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित था, रेवाड़ी का राजा था। तो दोस्तों हेमू वर्सेज अकबर या फिर अकबर का एक संरक्षक था, सेनापति था दोस्तों बैरम खां, इनके बीच लड़ाई हुई थी जिसमें अकबर विजयी हुआ, या फिर बोलेगा आपको दोस्तों कि जो ना बैरम खां उसका संरक्षक था वो विजयी हुआ। यानी कि अकबर, कुल मिलाकर अकबर की सेना की जीत हुई। तो दूसरे युद्ध में किसको हार का सामना करना पड़ा, हेमू, एकमात्र हिंदू शासक। तो दूसरा ये था भी। तीसरा आपके सामने क्वेश्चन में पूछेगा, तीसरा कब हुआ था, तो डेट के साथ याद रखिए 14 जनवरी 1761, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठे। इसमें भी अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, मराठे इसमें हार गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया भी राज्य, जैसे राज्य के सीएम से पूछा था वैसे ही अब की बार देश और देश की राजधानियों से क्वेश्चन पूछ रहा भी। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। कल मैंने करंट अफेयर की जो वीडियो थी दोस्तों उसमें भी आया था, कल की वीडियो में आपने देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था फिलीपींस से संबंधित था, वहाँ पर पूछा भी गया था फिलीपींस की राजधानी मनीला। और मैंने बताया था मनीला में भी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। तो यदि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं हमारी करंट अफेयर की और दोस्तों और भी GS की वीडियो, तो भी उन्हें ज़रूर देखें। करंट अफेयर की कहूँगा मैं खासकर वीडियो ज़रूर देखें। जो कल परसों 2 करंट अफेयर कराए हैं वीडियो, उनमें साथ के साथ स्टैटिक GK भी। आपके जो क्वेश्चन ज़्यादातर आज दोस्तों RRB ग्रुप D में आए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं आपके। उसके बाद आगे चलते हैं भी। USB का फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड आया है भी। USB है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर आगे आपसे पूछ लेगा भी USB में कितने पिन होते हैं, तो USB जो ना 7 पिन की होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है दोस्तों, इनको याद करके आप जाइएगा। इससे नीचे ये क्वेश्चन ये फिर से रिवाइज हो गए हैं भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था भी कर्नाटक के CM, तो कर्नाटक के CM आपके रहेंगे थावरचंद गहलोत। इसी शिफ्ट में दोस्तों दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था महाराष्ट्र के CM भी आपसे पूछा गया था। उसके बाद आगे चलते हैं भी। क्वेश्चन आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये अभी तक का दोस्तों। 50वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था भी 50वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 50वां संविधान संशोधन हुआ था भी 1984 में। 1984 के अंदर 50वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भी। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, क्वेश्चन ये आया था। तो ये आया था भी मद्रास के अंदर। और किसने की थी, तो श्रीधरालू नायडू। वेद समाज की स्थापना की थी श्रीधरालू नायडू ने मद्रास के अंदर। लो जी दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया त्यौहार से रिलेटेड और नृत्य वगैरह से रिलेटेड। कल मैंने 2 वीडियो आपको अभी तक कराई हैं भी त्यौहार और नृत्यों से, कोई कौन सा नृत्य उत्सव और त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। उन दोनों ही वीडियो में से दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया अभी आपका। लोसांग त्योहार कहाँ का है और कहाँ मनाया जाता है। लोसांग त्योहार कल की वीडियो में था दोस्तों ये, जब मैंने 40 क्वेश्चन आपको कराए थे। तो लोसांग त्योहार मनाया जाता है भी सिक्किम राज्य के अंदर। उसके बाद बुक से क्वेश्चन पूछा गया है बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक, ये किसकी पुस्तक है भी, ये लिखी है मनीष सिसोदिया ने, बापू द अनफॉरगेटेबल। उसके बाद अगला है भी यूनेस्को का हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन भी कल की अपना डांसिज में दोस्तों जब वहाँ पर दिखाया गया था करंट अफेयर से। डांसिज के बाद जो मैंने करंट अफेयर की क्लास ली थी, करंट अफेयर की क्लास में यूनेस्को से रिलेटेड आया था, जो विश्व विरासत सूची है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर पूरी डिटेल बताई थी यूनेस्को का गठन कब हुआ, इसमें कितनी जो ना दोस्तों जो सामाजिक विरासत की जो चीज़ इसमें शामिल की गई है वे कितनी है, जो यूनेस्को की सुरक्षित धरोहर है वे कितनी है, हेडक्वार्टर कब है, कहाँ स्थापना कहाँ कब हुई थी। तो देखिए इस वीडियो में इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया जो मैं आपको बता रहा हूँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर। तो ये रहेगा भी पेरिस में ये हेडक्वार्टर रहेगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी सीन नदी के किनारे स्थित है। तो जो ये एक्स्ट्रा डिटेल मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान से सुने, आने वाली अगली शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस की राजधानी है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बस यही क्वेश्चन दोस्तों जो आज स्टूडेंट्स ने भेजे थे, तो दूसरी शिफ्ट और पहली शिफ्ट के कुल मिलाकर ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कराए। रेलवे ग्रुप जो डी से, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुए हैं आज उनसे जो ये क्वेश्चन आए थे, तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर मैंने आपको बताए हैं। आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, महाराष्ट्र के CM कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को दोस्तों इतने लाइक इतने शेयर कर दो कि भी कोई भी कोताही न बरती जाए आपके द्वारा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक, एक एक कमेंट मुझे मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है कि भी मैं जल्दी से जल्दी
जैसे ही आपका पेपर बाहर निकले, क्वेश्चन आए, सॉल्यूशन भेजूँ या और भी कोई वीडियो, करंट अफेयर हो, डांसेस वगैरह से रिलेटेड हो, जॉब इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले दोस्तों शेयर करूँ। तो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।